हंगरी नाम का एक देश है। क्या है? हंगरी नाम का एक देश है, और इस देश में एक इंसान रहता था, इस इंसान का नाम था कैरोली। मैं इस कैरोली की कुछ आपको स्टोरी बताने वाला हूं, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है इसकी। ये जो कैरोली था, वहां की जो आर्मी थी, उस आर्मी का एक सोल्जर था, एक नॉर्मल सोल्जर था। लेकिन एक आर्मी के सोल्जर के साथ साथ इस इंसान के अंदर कहीं ना कहीं पिस्टल शूटिंग का क्या था? पिस्टल शूटिंग का क्रेज था। पिस्टल शूटिंग इसका फेवरेट गेम था। ये चाहता था कि मेरे को ओलंपिक में जाके एक बार पिस्टल शूटिंग में गोल्ड मेडल लेके आना है। और इस इंसान से पहले ओलंपिक में कोई भी इंसान पिस्टल शूटिंग में गोल्ड लेके नहीं आया था। और इस बंदे का सपना था कि ये सपना मेरे को साकार करना है। आर्मी में रहते हुए ये दिन रात प्रैक्टिस करता था और अपने आप को इतना अच्छा बना लिया था कि लोग बाग भी इसके साथ वाले कहने लग गए थे, नहीं, इस बार जो गोल्ड आएगा वो कैरोली लेके आएगा। लेकिन क्या है ऊपर वाले की महिमा। होता क्या है कि ओलंपिक होने से जस्ट 6 महीने पहले ये कहीं इनकी आर्मी जा रही थी और रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, उनके ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। कैरोली बहुत ज्यादा इंजर हो जाता है। उसमें जो कैरोली था बहुत ज्यादा इंजर हो जाता है, और उसके बाद उसका जो राइट हैंड है वो यहां से काट दिया जाता है। आपको एक चीज पता होगी, जब पिस्टल शूटिंग करते हैं या तो इंसान लेफ्ट हैंड से करता है या फिर राइट हैंड से करता है। कैरोली जो था वो हमेशा राइट हैंड से था। राइट हैंड से क्या करता था? राइट हैंड से प्रैक्टिस करता था। उसका राइट हैंड बेस्ट हैंड था, और वो चाहता था कि मैं ओलंपिक में क्या करूंगा? गोल्ड मेडल लेके आऊंगा। लोगों की उम्मीद थी, पूरे देश की उम्मीद थी, पूरे हंगरी कंट्री की उम्मीद थी कि गोल्ड मेडल लेके आएगा। लेकिन हादसा ऐसा हुआ कि उस एक्सीडेंट में इतना इंजर हो गया। 6 महीने पहले, ओलंपिक होने से 6 महीने पहले की कहानी है, और उसका पूरा राइट हैंड काट दिया जाता है। अगर इस जगह बेटा आप होते तो क्या करते? आप क्या, मैं क्या, दुनिया का कोई भी इंसान होता, एक बार तो बिल्कुल टूट जाता और बोलता जो हमारा बेस्ट हैंड था, जिससे हम काम कर रहे थे, वो हैंड ही नहीं हमारा, अब मैं क्या करूंगा? अगले 6 महीने बाद क्या थे? ओलंपिक होने वाले थे। 2-3 महीने हॉस्पिटल में रहा, बेड रेस्ट किया, और उसके बाद वापस आता है और सोच में पड़ जाता है, और बैठा बैठा सोचता है क्या किया जाए। उसके अंदर आग थी, बहुत ज्यादा आग थी कि मेरे को ओलंपिक में क्या करना है, ओलंपिक में गोल्ड लेके आना है। पिस्टल शूटिंग में जो आज दिन तक कोई लेके नहीं आया, वो मेरे को लेके आना है। उसके अंदर की वो आग बुझी नहीं थी, भले ही उसका राइट हैंड चला गया था, लेकिन वो आग नहीं बुझी हुई थी। उसने कोशिश की, एक दिन कांच के सामने खड़ा हो गया, अपने आप को देखने लग गया, और उसको दिखाई दिया कि एक राइट हैंड था जो ये नहीं है, इसके साथ में एक लेफ्ट हैंड भी हमारे पास है। जो राइट हैंड काम करता है वो काम लेफ्ट हैंड भी कर सकता है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। बस अगले सेकंड में कैरोली ने वापस पिस्टल उठाई और अपने लेफ्ट हैंड से करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन लेफ्ट हैंड उसका उस फील्ड में बहुत वीक था, क्योंकि कभी उसने पिस्टल उठाई नहीं थी। पिस्टल शूटिंग करना तो बहुत बड़ी बात है, ओलंपिक में मेडल लाना तो बहुत बड़ी बात है। जिस चीज से उसने कभी प्रैक्टिस किया, कोई पिस्टल उठा के भी नहीं देखी, और उससे वो क्या करे? दुनिया के सारे इंसान आएंगे, वो अपने बेस्ट हैंड से लड़ेंगे, और वो एक ऐसे हैंड से जिससे कभी उसने प्रैक्टिस ही नहीं की, और एक बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं था उसके पास। लेकिन उसके अंदर आग थी। आग इतनी थी कि उस आग ने उसको क्या किया? प्रेरित किया और मजबूर कर दिया पिस्टल उठाने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। और कैरोली ने क्या किया? डेली प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। किस हैंड से प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया? लेफ्ट हैंड से। स्टार्टिंग में वो इसका वीक जोन था। मैंने बेटा आपको पहले भी बोला था, मैंने लास्ट वीडियो में भी इस चीजों को क्लियर किया है, और भी मैं आपको बताता रहता हूं कि जो भी आपका वीक पॉइंट है, अगर आप उसको अपने आप पे हावी हो जाने दोगे तो आपके अंदर जो भी है उसको भी खत्म कर देगी वो वीकनेस। अगर वीकनेस पे आपने काम करना स्टार्ट कर दिया ना, तो वीकनेस आपका वो स्ट्रॉन्ग जोन बन सकता है। वो दुनिया में आप सबसे पीक पे पहुंच सकते हो उस फील्ड में जो आपका वीक फील्ड था। कैरोली ने भी कुछ ऐसा ही किया, जो उसका वीक पॉइंट था कि लेफ्ट हैंड से हम कैसे पिस्टल शूटिंग करेंगे। उसने इतनी प्रैक्टिस की, और जब भी ओलंपिक हुए, बीच में वर्ल्ड वॉर आ गया था और वहां पे ओलंपिक नहीं हुए, उसकी प्रैक्टिस बहुत शानदार थी। ओलंपिक हुए जाके जब भी उसने पार्टिसिपेट किया 1948 में। और आपको एक चीज और बता दूं कि ओलंपिक में जो चीजें होती है, जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, एथलेटिक्स होती है, इसमें क्या होता है? एज का बहुत ज्यादा मायना होता है। एज बहुत ज्यादा इसमें रोल प्ले करती है। उसकी एज भी धीरे धीरे बढ़ रही थी।
लेकिन फिर भी उसका सपना क्या था कि मेरे को गोल्ड लेके आना। 1948 में जब ओलंपिक हुआ, दुनिया के सारे बेस्ट पिस्टल शूटर आए थे। सबसे बेस्ट पिस्टल शूटर्स ने अपने बेस्ट हैंड से परफॉर्मेंस दिया। बेस्ट हैंड का मतलब उनके पास 2 हैंड थे। बेस्ट किसको बोल सकते हो आप? गुड, बेटर, बेस्ट, 2-3 चीज होती। जब आप कंपेयर करोगे ना, 10 लोग हैं और 10 लोगों में से आप कंपेयर करोगे ये बेस्ट है। कभी भी किसी एक इंसान को आप बेस्ट नहीं बोल सकते हो। खुद से कंपेयर करके आप बेस्ट नहीं बोल सकते हो। मतलब हर एक इंसान के पास, हर एक शूटर के पास 2-2 हैंड थे। उन 2 हैंड में जो उनका बेस्ट हैंड था, उनसे उन्होंने पिस्टल शूटिंग वहां पे करी। और एक कैरोली था, वो भी उस जंग का खिलाड़ी था, अंदर आग थी। और कैरोली ने जो वहां पे जो शूटिंग जो की, उसने अपने ओनली हैंड से की। किससे की? ओनली हैंड। ओनली हैंड का मतलब उसके पास कोई 2 हैंड नहीं थे, केवल एक ही हैंड था। और उस हैंड से उसने शूटिंग की। और उस 1948 के जो ओलंपिक है, उसमें वो स्वर्ण पदक लेके आया। दुनिया पूरी हार गई। पूरी दुनिया के जितने भी पिस्टल शूटर थे, सारे के सारे हार गए। लेकिन वहां पे कौन जीता? वहां पे कैरोली जीता। कैरोली अपने ओनली हैंड से काम कर रहा था, लड़ाई लड़ रहा था। दुनिया के सारे शूटर्स अपने बेस्ट हैंड से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन वहां जीत किसकी हुई? ओनली हैंड वाले की हुई। क्यों ही? क्योंकि उसके अंदर क्या थी? आग थी। उसके अंदर जो वीकनेस थी, उस वीकनेस में उसने इतना काम किया कि उसने वीकनेस को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना दिया। और दुनिया में जिसने किसी ने जो काम करके नहीं दिखा पाया, वो उसने करके दिखा दिया, वो भी अपने ओनली हैंड से। और यही नहीं, 1952 में वापस से क्या होते हैं? ओलंपिक होते हैं। और वापस से कैरोली अपने ओनली हैंड से लड़ता है। और दुनिया के सारे पिस्टल शूटर अपने बेस्ट हैंड से लड़ते हैं। परफॉर्मेंस देखते हैं और परफॉर्मेंस वहां पे देते हैं। और वहां पे भी कौन स्वर्ण पदक लेके आता है? गोल्ड मेडल लेके आता है कैरोली। अब तक के इतिहास में और इसके पिछले इतिहास में, जब से ओलंपिक हुआ, कभी भी पिस्टल शूटिंग में किसी एक सिंगल इंसान ने 2-2 स्वर्ण पदक लेके नहीं है। कैरोली ने हिस्ट्री चेंज कर दी। जबकि कैरोली जैसे पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जो इस पीड़ा से गुजरते होंगे। कभी वो बहुत कुछ करना चाहते होंगे और वो चीज ही ऊपर वाला उनसे छीन लेता है, लेकिन उनमें कमी होती है सिर्फ और सिर्फ आग की। कैरोली के अंदर वो आग थी और उस आग ने कैरोली को वो करना मजबूर कर दिया, करने के लिए जो इस दुनिया में किसी ने नहीं कर पाया। आपसे भी यही कहना है, कैरोली का भी स्टार्टिंग में वीक पॉइंट था, उसका लेफ्ट हैंड था, उसमें प्रैक्टिस नहीं थी, कुछ भी नहीं था। स्टार्टिंग में उसका वीक पॉइंट था कि इससे हम कैसे मेडल लेके आएंगे। लेकिन उसने वीक जोन को इतना स्ट्रांग बनाया, इतना स्ट्रांग बनाया कि उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जो वीक जोन है आपका, उसको आप स्ट्रांग जोन बना के पीक पे पहुंच सकते हो उस फील्ड के। थैंक यू।